बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। पहले मैं इसकी एग्जांपल करती हूँ। इसमें हमने जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, टाइम कांस्टेंट, वो इसमें हमको जब मैं एक्सप्लेन करूँगी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, उसमें हमें टाइम कांस्टेंट की ज़रूरत होगी। अब टाइम कांस्टेंट क्या है, आप एग्जांपल 12.6 देखें। टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सीरीज आरसी सर्किट T is equal to RC. Verify that the ohms time farad is equal to the second. RC जो है वो हमारे पास ओहम और फैरेड जो है वो किसके इक्वल है, सेकेंड के इक्वल है। और इसको हम वेरीफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ। V is equal to IR. V is equal to I, ये हमारे पास कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ है। इट मीन V is directly proportional to I. If the voltage is increases then the current is also increases. ये ओम्स लॉ में है। R हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो V is equal to IR. R की हमने वैल्यू निकाली, R हमारे पास क्या है, V over I. I की वैल्यू होती है, उसकी करंट की वैल्यू होती है Q over T, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो R इज इक्वल टू V इंटू टी ओवर Q। क्योंकि हमारे पास जो I है वो नीचे है, इसको हमने इन्वर्स कर दिया। अब C की वैल्यू हमारे पास है, C इज इक्वल टू Q ओवर V। इसको दोनों को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, तो हमारे पास RC की वैल्यू क्या आ गई, V इंटू टी इंटू Q इज इक्वल टू Q ओवर V। Q से कैंसिल हो गया, V से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, T के इक्वल। RC इज इक्वल टू T। अब R का यूनिट हमारे पास ओम है, कैपेसिटेंस फैरेड, 1 फैरेड, 1 ओम इंटू 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट जो होगा किसमें यूज होता है, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो आज अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। पेज पे हमारे पास टॉपिक है 12.17 चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारे पास कॉम्बिनेशन है R और C। R क्या है, रेजिस्टेंस, और C जो है हमारे पास कैपेसिटर। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ऑफ R एंड C इज कॉल्ड द RC सर्किट। अब ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास क्या है, R है, ये हमारे पास क्या है, Q है, ये Q की ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर की ये कौन सी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, नेगेटिव को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है। ये हमारे पास स्विच एफ है। जब हमने इसको पॉइंट ए से कनेक्ट किया तो ये हमारे पास क्या है, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज होना शुरू हो गया है थ्रू द रेजिस्टेंस R के थ्रू। अब इसमें हमने देखना है कि ये कैसे चार्ज होगा। ये फौरन चार्ज नहीं होगा, इसके लिए हमें टाइम की जरूरत है। टाइम हमारे पास क्या है, वो टाइम उसको हम क्या कहते हैं, टाइम हमारे पास किसके RC के इक्वल है। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास के चार्ज जो है वो फौरन इमीडिएटली चार्जिंग होगा। हमारे पास रिलेशन क्या है, Q नॉट इज इक्वल टू CV नॉट। द ग्रोथ ऑफ चार्ज विद टाइम फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, R पर डिपेंड करेगा। R लार्ज होगा तो उसमें टाइम हमें ज्यादा जरूरत होगी, अगर R कम होगा तो उसमें हमारे पास उसको हमें कम की जरूरत होगी। हम सपोज करते हैं पहले हमारे पास Q 0 है तो T हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। अगर हमारे पास क्या ये T जो है वो 1 RC के इक्वल है, तो Q किसके इक्वल होगा, 0.63%। T हमारे पास 2 RC है, Q हमारे पास कितना होगा, आगे इसकी डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। ये हम उसको ग्राफ में पुट करके देखेंगे। 3 RC क्या होगा, 4 RC क्या होगा, और हमारे पास Q की वैल्यू जो पहली वैल्यू होगी 1 RC के इक्वल, वो कितनी होगी, 0.63% Q नॉट। तो ये हमारे पास इस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट।
टाइम कांस्टेंट ये हमारे पास ग्रोथ ऑफ द चार्ज इन कैपेसिटिव सर्किट, ये जो हमारे पास ग्रोथ होगी वो उसकी चार्ज की होगी वो कितनी होगी 0.6% क्यू नॉट, मतलब उसको चार्ज होने के लिए ये टाइम की जरूरत है। अब अगर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं किसके दरमियान क्यू और उसके दरमियान टी के दरमियान, क्यू और टी के दरमियान अगर हम आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास जो है हमने टाइम लिया है अलोंग एक्स एक्सिस और क्यू लिया है हमने अलोंग वाई एक्सिस। पहले हमारे पास टाइम, अगर टाइम जीरो है तो क्यू भी हमारे पास क्या है जीरो है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर 1 RC के बाद वो कितना हो जाएगा 0.3% चार्ज हो जाएगा। उसके बाद 2 RC पे, 3 RC पे, 4 RC पे और एक वैल्यू आएगी ये फुली चार्ज हो जाएगा, 99% चार्ज होगा। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालें कि वो कैसे होगी। ये इक्वेशन आप लोगों की बुक में नहीं है, ये फोर्थ ईयर की बुक में है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे है कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। ये इक्वेशन ड्राइव नहीं करनी आपने, सिर्फ आपको पता होना चाहिए Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस टी ओवर RC। हमने T को किसके कह दिया, इक्वल है RC के, तो हम इसको पुट कर देंगे Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस RC ओवर RC। RC से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस E की माइनस 1। E की माइनस 1 की वजह से इसको हम 1 ओवर E की वैल्यू को हम नीचे ले आए हैं। E की वैल्यू होती है हमारे पास 2.73। E इज इक्वल टू 2.73। अब इसको हमने इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई जो निकाली है, तो हमारे पास जो वैल्यू Q की आ गई वो कितनी है 0.63% क्यू नॉट। मतलब एक RC में हमारे पास वो कितना चार्ज डिपॉजिट करेगा 0.63% चार्ज डिपॉजिट करेगा। और इफ हम टाइम को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63% 0.63 टाइम द इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू नॉट, कि इतना टाइम उसको जरूरत है चार्ज को उसको निकल, उसके बाद वो डिफरेंट टाइम में चार्ज होता जाएगा और जब उसकी वैल्यू 5 तक पहुंचेगी या जितनी भी 5 RC तक पहुंचेगी तो ये फुली चार्ज हो जाएगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये प्रोडक्ट ऑफ R और C पे। मतलब अगर RC स्मॉल होगा तो ये जल्दी इसको टाइम जो होगा वो ये वाला ग्राफ बनेगा। अगर RC इसको टाइम कम लगेगा। अगर RC हमारे पास का प्रोडक्ट लार्ज होगा तो फिर टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यहाँ पर स्मॉल RC होगा तो कम टाइम लगेगा उसको चार्ज होने में। अगर लार्ज RC है तो उसमें लार्ज टाइम लगेगा उसको डिपॉजिट होने में ऑन द कैपेसिटर पे। अब ये तो हमारे पास होगी चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अब हम कहते हैं कि डिस्चार्ज इसको करना है। फिर इसको हम आप लोगों की बुक में ये डायग्राम्स बनी हुई हैं। हमने क्या किया है कि इसको जो स्विच एफ है इसको हमने पॉइंट ए से खत्म कर दिया और किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, बी के साथ। अब ये जो हमारे पास हो गया सर्किट जो हो गया यहाँ पर ये ओपन हो गया, बैटरी के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं रह गया। अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। अब ये किस तरह एंटी क्लॉकवाइज डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। फिर टाइम के साथ, फिर किस तरह ये टाइम के साथ साथ क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ये किस तरह होगा, अगर हम ग्राफ ड्रा करें किसके दरमियान, टी और क्यू के दरमियान, तो ये देखें ये हमारे पास स्मॉल RC के साथ ये हमारे पास 0.37% जो होगा ये डिके होगा। ये भी हमारे पास वो टाइम है जिसमें ये डिके होगा 0.3% क्यू नॉट पे ये डिके होना शुरू कर फर्स्ट RC में। इसी तरह 2 RC में, 3 RC में डिफरेंट टाइम्स होंगे। ये जो हमारा फर्स्ट RC होगा इसको हम कौन सी इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट E की माइनस T ओवर RC। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये 0.30% क्यू नॉट के इक्वल हो जाता है टाइम। तो इस टाइम को भी हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और फिर ये
ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और ये डिस्चार्ज होता जाएगा। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट और स्मॉल आरसी का ग्राफ है, ये हमारे पास लार्ज आरसी का ग्राफ है और इस तरह ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। थैंक यू।